डॉक्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस चिड़िया की तरह जो कोशिश की है। जंगल में आग लगने के बाद चिड़िया अपना चोंच में पानी भर के और जंगल की आग में डाल रही थी, तो कुछ लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी चोंच की आग से पानी बुझ जाएगा। तो चिड़िया ने जवाब दिया था कि आग बुझे या ना बुझे, कम से कम मुझे लोग आग बुझाने वालों में जानेंगे और आपको तमाशबीन देखने वालों में जानेंगे। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने उस सोए समाज को, हम आज उस सरदार की जयंती मनाने जा रहे हैं जो सरदार वास्तव में पूरे विश्व में असरदार था, जिसने पूरे राष्ट्र को एक करने का काम किया था। आज हम उस सरदार के जयंती की बात कर रहे हैं, मनाने की बात कर रहे हैं। सच्ची जयंती मनाने का हमारा तभी दायित्व पूरा होगा जब कम से कम हम ओबीसी को इकट्ठा करने का काम करें साथियों। लेकिन चूंकि मैं देहाती आदमी हूं, इसलिए मेरे मुंह से देहाती निकल जाती है, क्षमा चाहूंगा। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं राण रणापा काट ले लेके रड़ुआ काट दे। जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी करतूतों का असर देखो, जो हमें एक नहीं होने दे रहे। इनकी करतूतों का असर देखो कि जानवरों का भी बंटवारा हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। रंगों को भी ना बख्शा इनने, लाल हिंदू और हरा मुसलमान हो गया। अब क्या होगा विजय भैया आपका, जब सारी सब्जियां हमारी हो जाएंगी और आपके हिस्से में केवल आलू और चुकंदर रह जाएंगे। अब क्या होगा जब सारी हरी सब्जियां मुसलमान और केवल आपके हिस्से में आलू और चुकंदर रह जाएंगे। मैं इनसे कह रहा हूं कि हम अमन पसंद हैं, मेरे देश में दंगा रहने दो। हम अमन पसंद हैं, मेरे देश में दंगा रहने दो और लाल हरे में मत बांटो, मेरे सर में तिरंगा रहने दो, मेरे सर में तिरंगा रहने दो। साथियों, अगर वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो ओबीसी समाज को हम उस सरदार की जयंती मनाने के लिए बैठे हैं, जिस सरदार ने उस समय अंग्रेजों के समय अपनी ताकत को दिखाया और पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को अखंड बनाने का काम किया था। आज हम लोग जब संसाधन हमारे पास हैं, कुछ लोग हमारे पढ़ लिख गए हैं साथियों, यही दबाव एक समय पे हम लोगों ने बनाया था। हम यही कर करके, लेकिन पटेल जी आपका धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम आप प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी बैठे सुभाष भाई, एक बार हम लोगों ने दबाव बनाया कि टिकट दो और नहीं तो हम लोग भी खेल दिखा देंगे। भगवत भाई आपने बहुत झेला है साथियों, असर पड़ा, टिकट मिली, लेकिन हमारे समाज ने ही हमको पीछे करने का काम किया था। इसलिए हमें सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा। आज ऐसा नहीं है, ये कोशिश है, प्रयास है, लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए कि जो नीतियां हैं वो चलती रहेंगी, हम एक होंगे। उसका उदाहरण मैं खड़ा हूं, लगे रहो लेन में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी हो जाओ। साथियों, मैं लगा रहा, लोगों ने मुझे बहुत डमरूबाज कहा। मेरे नाम जैसा नाम मुन्ना भाई का, ये भी अब्दुल कादिर है, मैं भी अब्दुल कादिर हूं। इन लोगों ने भी उस समय कहा अरे वो तो डमरू बजाता है, इकट्ठी कर लेता है भीड़। विजय भैया लोग भी विरोध करते थे क्योंकि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मैं मुर्दाबाद बोलता था, लेकिन लगा रहा लेन में। एक दिन ऐसा आया कि मेरे से कांग्रेस का भी आदमी हारा
और भाजपा का भी आदमी हारा और मैं जिला पंचायत सदस्य बना। गलत तो नहीं बोल रहा भैया? साथियों, हमें तय करना पड़ेगा। आज हमारे बीच में ये तमाम नेता, अभी विजय भैया के ऊपर पूरी भड़ास निकाल लिया हूं मैं, आपसे पहले आ गए रहे हूं। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आज हम जहां बैठे हैं, ये पूरा आधा मध्य प्रदेश जानता है कि किसके बड़ेरा में बैठे। वही बात मैं कह रहा था कि एक बार थोड़ा सा हिम्मत बना लें। और जिस दिन ये वादा करता हूं विजय भैया, आपको भी, और आपसे तो आपका छोटा भाई हूं, हमेशा जुड़ा रहा हूं, आपसे राजनीति सीखा मैंने और शुरू की। लेकिन मैं वचन देता हूं कि बची खुची मेरी जो उम्र है, हालांकि बुढ़ा नहीं भाई हूं, अब ये दोनों पार्टियां कर दी, कांग्रेस तानी लांग लंगोटी और भाजपा तानी परदनिया, और नंगा कर गई दोनों जरिया। अगर वास्तव में अगर हमारे समाज को किसी ने पीछे ढकेलने का काम किया है तो उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों जवाबदार। आज जरूरत है हम पार्टी को मत देखें, हमारा समाज कहां से आगे बढ़ सकता है उस रास्ते को तलाशना है। सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, रिखी राम भाई बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत प्रयास किया। भगवत भाई के ऊपर तो कई मुकदमा लगे, हमने देखा है। उन्होंने भी अपनी जवानी में बहुत प्रयास किया, हालांकि मेरे ऊपर नहीं लग पाया है, मैं थोड़ी बदमाश किस्म के रहे हूं, ये सच्चाई। लेकिन अभी जरूरत है कि अगर हमको सच्ची श्रद्धांजलि इन महापुरुषों को देना है तो हमको मुट्ठी मजबूत करना पड़ेगी, एक होना पड़ेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या, तू चाहता क्या है। जिस दिन हमारा समाज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, केवल कटनी जिले का अगर ओबीसी समाज, मूल निवासी समाज एक होकर खड़ा हो जाए, पेशाब कर देगा, बाढ़ आ जाएगी, सरकारें बह जाएंगी और तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, तुम्हारी सरकार बन जाएगी। उदाहरण के लिए सुभाष भाई याद होगा, केवल एक उमा भारती ने आवाज लगाई थी, हम लोगों ने पैदल चल के और साथियों लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, लेकिन फिर भी इनकी नीत बहुत बड़ी होती, क्योंकि इनका एक तो समझ में नहीं आया कर स्नानम ध्यानम भोजनम कृतो जलम पमामी बेलपत्री दुनिया समर्पयामी, वहां पे हमारा समाज गुम हो जाता। आज उमा भारती चाहती तो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री होता, और अभी भी को दिन दूर नहीं है। साथियों, हम तमाम गिले शिकवे ओबीसी समाज का, मूल निवासी समाज का अगर किसी भी पद में आता है तो अगर इन पार्टियों से भी दूर है, पार्टियां टिकट नहीं देंगी। विजय भैया बढ़ा गए, कुछ दिन बाद तैयारी है, पहले मोरी हुई फिर इनकी हुई। ये तके हैं कि अब बेल गिरा थे मोरे ऊपर गिरी, मोरे ऊपर गिरी। लेकिन अगर आज भी हम लोग चाह लें तो सरकार मजबूर होकर इनके घर आके टिकट देने का काम करेगी और हमारा एक आदमी मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगा। आज हमारा राकेश भाई बहुत संघर्ष किया, हमारे ही समाज के लोग लगे थे। साथियों, कुछ साथियों को, कुछ बच्चों को शायद जानकारी नहीं होगी, मैं कटनी जिले का सबसे धनवान व्यक्ति हूं पूरे मध्य प्रदेश का। आपकी एक लड़कियां होंगी, दो लड़कियां होंगी, चार लड़कियां होंगी, लेकिन डॉक्टर ए के खान की 5778 कन्या है जिनको 32 रंग बर्तन भेंट करके और मैंने पैर पूजने का काम किया है, समाज को एक करने का काम किया है। चाहे वो आदिवासी की बच्ची हो, चाहे वो हरिजन की बच्ची हो, चाहे किसी समाज की बच्ची हो। लेकिन साथियों, जब चुनाव लड़ा, अभी लड़ा, तो इनका मंत्र काम कर गया, कहे मुसलमान का वोट न देने, तो हमारे लोग भी उसमें एक हो गए। हालांकि सेकंड नंबर रहे हो तो धक्का मारत रहे हो, ले और हमारे राकेश भाई जीत गए। अब ये हमारे चमकते सितारे हैं, इनको अगर वास्तव में उभारना है तो इनके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी। विजय भैया, तैयारी बनाइए,
हम लोग तके बैठे हैं, आप भी देवता, अपने साथ साथ हमारी तो खराब करा ही दिए आप। हमको तो टिकट मिलने से रही, तो कम से कम अब कोई सितारा ऐसा तैयार करिए कि कटनी जिले में एक नाम हो कि ओबीसी समाज अब जाग गया है, मूल निवासी समाज अब जाग गया है, तब सच्ची श्रद्धा होगी। और मेरे समझ में नहीं आता, बेला और पटेला मिलके पृथ्वी पलट देते हैं, हम सरकार नहीं पलट पा रहे। जिस दिन कटनी जिले का पटेल भर एक हो जाए, आपको कह रहा हूं कि हम किसी भी विधानसभा में अपना आदमी जिताने का काम करेंगे, इसमें दो राय वाली बात नहीं। तमाम गिले शिकवे दूर करके हम इन मूर्तियों को कम से कम सच्ची श्रद्धा दें। हम केवल बोल लेते हैं, हमारा कौन सुनने वाला है? आपको मालूम है कि 3 करोड़ से ऊपर देवी देवता एक गाय के ऊपर हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन ये मालूम हमारे बच्चों को नहीं है कि हमारी माता फुले ने सबसे पहला स्कूल खोला था। किसी हमारी माता बहनों से घर में जाके पूछना तो बहू हमारी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बता देगी, नरसिंह राव का नाम बता देगी, इंदिरा गांधी का नाम बता देगी। लेकिन जिसने पहला स्कूल खोला, पढ़ाने का प्रयास किया, उसका नाम हमारे बच्चों को मालूम नहीं। मालूम जब शुरुआत जब हम लोगों ने इसको जनाने का काम किया तो भगवत भाई के ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए गए थे कि ये भगे भगे भागे, हम के जाने कहां कहां घूमत रहे हैं। उस समय हमारा समाज अगर खड़ा हो जाता तो आज कुछ अलग होता। लेकिन समय कभी वो नहीं जाता, हमारी तो गई गई। कम से कम आने वाली पीढ़ी हमारी अगर बची रहेगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं तमाम साथियों को, मैं रहूं या ना रहूं, बच्चे याद रखेंगे, आप में से जो रहेगा वो याद रखेंगे कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बेईमान। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और अगर जागोगे नहीं मेरे साथियों तो ये बेईमान तुम्हारा वतन बेच देंगे, ये बेईमान तुम्हारा वतन बेच देंगे। जागने का काम करिए, समाज को खड़े करने का काम करिए। रह गई पटेल जी भीड़ की बात, भीड़ कभी कोई चुनाव नहीं जीतती, भीड़ से कभी जंग नहीं जीती जाती। 100 उनसे ज्यादा एक मर्द अगर खड़ा रहता है तो वो जंग जीत जाता है। मैं आपको बता दूं, बुढ़ा भले हूं लेकिन आपने जो एक कार्यक्रम किया, अगर मचौगा न कर पाई तो डुंगरा मारत रही हूं। आप बिल्कुल कोशिश करिए, जहां जहां कार्यक्रम होगा मेरी काली गाड़ी और ये आपका बुढ़ा बैल हमेशा आगे खड़ा रहेगा। और मैं चाहूंगा अगर मैंने थोड़ा सा भी काम समाज को एक करने के लिए किया, ओबीसी को एक करने के लिए किया, तो थोड़ा सा सच्ची श्रद्धांजलि उस सरदार की होगी जिस सरदार का असर पूरे विश्व में था, वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत मैंने बात कही, हो सकता है देहाती आदमी हूं, कोई गलती हो गई हो, तमाम साथियों से क्षमा चाहूंगा। लेकिन आज सबके बीच में शपथ लेता हूं, चुनाव में लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा, लेकिन जब ओबीसी की बात आएगी, मूल निवासी की बात आएगी, तो साथियों पीछे नहीं हटने वाला। अंतिम सांस तक आज यहां शपथ लेता हूं कि मैं समाज को एक करने के लिए समाज की लड़ाई में लगातार संगता हूं। तमाम साथी मेरी गलतियों पर ध्यान न देंगे, कुछ गलत बोल गया हूं तो क्षमा चाहेंगे। जय हिंद, जय ओबीसी, जय सरदार, धन्यवाद।